हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू जर्नी इनसाइड। रीडिंग दी लोशो चार्ट सीरीज का ये 4th एपिसोड आप लोगों के सामने है और इस सीरीज में हम सीख रहे हैं कि लोशो ग्रिड को हम रीड कैसे करते हैं, इंटरप्रेट कैसे करते हैं, उसमें से मीनिंग्स कैसे डिराइव करते हैं और उन मीनिंग्स को समझ के अपनी लाइफ को हम नेविगेट कैसे करते हैं, डिसीजन मेकिंग कैसे करते हैं, कैसे इस लोशो ग्रिड में जो नंबर आ रहे हैं वो हमारी पर्सनैलिटी को अफेक्ट करते हैं, हमारे डेली लाइफ में जो हम व्यवहार करते हैं या दूसरे लोगों के साथ में इंटरेक्ट करते हैं, हमारी हैबिट्स कौन सी होगी, हमारी इंक्लिनेशंस कौन सी होंगी। इस तरह की बहुत सारी बातें हम लोशो ग्रिड को पढ़ने में सीख रहे हैं। तो अभी तक हमने बात की है कि अगर नंबर्स मिसिंग हैं तो उनका क्या इम्पैक्ट होता है। 1 से लेकर 6 नंबर तक के बारे में हमने पिछले एपिसोड्स में पढ़ लिया है कि अगर 1 से लेकर 6 नंबर मिसिंग है तो उनका क्या मतलब होता है। इस एपिसोड में हम बात करेंगे कि नंबर 7, 8 और 9 अगर मिसिंग है लोशो ग्रिड में तो उनका क्या मतलब होता है, क्या इंटरप्रिटेशन होता है। बट फ्रेंड्स, आज का एपिसोड शुरू करने से पहले मैं एक एक्नॉलेजमेंट करना चाहूंगा, एक रिकॉग्निशन करना चाहूंगा। अक्सर ऐसा होता है कि जो लोग कैमरे के सामने होते हैं लोग उन्हीं को ज़्यादा जानते हैं जो आपसे बात कर रहे हैं, बट बैकग्राउंड में भी बहुत सारे लोग काम कर रहे होते हैं जो उस इवेंट को सक्सेसफुल करने में हेल्प करते हैं। तो मेरी इस सक्सेस जर्नी में या जर्नी इनसाइड में जो हेल्प कर रहे हैं वो है मेरी वीडियो एडिटर रूपल यादव। शी इज जस्ट ए 21 ईयर ओल्ड गर्ल। लेकिन जितनी आप मेरी वीडियोस में एनिमेशंस देख रहे हैं, क्लिपिंग्स देख रहे हैं, कैप्शंस देख रहे हैं, जो वीडियोस आपको इतनी इंटरेक्टिव लगती हैं, इतनी इंटरेस्टिंग लगती हैं और ऐसे लगता है कि जो विजुअल्स आ रहे हैं वो मेरे वर्ड्स को एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन दे रहे हैं, ये सारी करामात रूपल की है। शी इज जस्ट ए 21 ईयर ओल्ड गर्ल बट वेरी इंटेलिजेंट, वेरी हार्ड वर्किंग, वेरी क्रिएटिव। जो नए नए क्रिएटिव आइडियाज वो यहाँ पर लेके आती है। और जब हमने साथ में काम करना शुरू किया था तो जस्ट शुरू की 2-3 वीडियो में मेरे को उसको बताना पड़ा और डिस्कस करना पड़ा कि इस तरह से मेरे को चाहिए। उसके बाद में मेरे को दोबारा कभी उसको बताना नहीं पड़ा। वो अपने से नेट पे सर्च करके, अपने क्रिएटिव यूज करके, अपने इमेजिनेशन यूज करके इतने अच्छे जो विजुअल्स क्रिएट करती है और मेरी इस वीडियो को या मेरी इस टॉक को इतना इंटरेस्टिंग आप लोगों के लिए बना देती है, जिसके बारे में मेरे को यूट्यूब पे भी बहुत सारे कमेंट्स आए हैं कि सर आपकी वीडियो एडिटिंग बहुत अच्छी है और आपका जो ओवरऑल टॉक है वो बहुत एक तरह से लगता है कि जैसे आप भी बात कर रहे हैं और विजुअल्स भी बात कर रहे हैं। सो द होल क्रेडिट गोज टू रूपल यादव। थैंक यू रूपल, थैंक यू फॉर मेकिंग दिस ए सक्सेसफुल वेंचर। थैंक यू। हे गाइस, मैं राजीव, आपका पर्सनल कंसल्टेंट, और मैं आप लोगों की हेल्प करता हूं आपके लाइफ के पर्सनल चैलेंजेस को सॉल्व करने में, चाहे वो मनी, जॉब, करियर, बिजनेस, फाइनेंस से रिलेटेड हो या आप हेल्थ इश्यूज या रिलेशनशिप इश्यूज को लेके अपनी लाइफ में ट्रबल है या आप किसी और तरह की प्रॉब्लम्स के साथ में जूझ रहे हैं, फेस टू फेस हो रहे हैं, लेकिन आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आप आगे कैसे बढ़े, आपको रास्ता नहीं नजर आ रहा है, तो डेफिनेटली वी कैन हेल्प यू विद द साइंटिफिक एंड लॉजिकल प्रिंसिपल्स ऑफ न्यूमरोलॉजी, ग्राफोलॉजी एंड रिस्ट वॉच थेरेपी। तो चलिए हम बात करते हैं इस एपिसोड में कि नंबर 7, 8 और 9 अगर लोशो ग्रिड में मिसिंग है तो उनका क्या मतलब होता है। शुरू करते हैं नंबर 7 से। तो नंबर 7 केतु का है और हमने बात करी थी कि यहां पर लोशो ग्रिड में नंबर 7 बात करता है लाइफ में होने वाले डिसअपॉइंटमेंट्स की या मैरिज प्रॉब्लम्स की। तो अगर नंबर 7 आपके चार्ट में मिसिंग है तो इसका मतलब आपकी लाइफ में डिसअपॉइंटमेंट्स या फ्रस्ट्रेशंस कम होंगे, धोखे कम होंगे, आप जो फाइनेंशियल या इमोशनल सेटबैक्स होते हैं वो आप कम फील करेंगे। हमने ये भी देखा था कि 2 और 7 एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं और नंबर 2 अगर मिसिंग है तो हमने कहा था कि ऐसे लोग लेस केयरिंग होते हैं या दूसरों की भावनाओं की कदर नहीं करते हैं। तो नंबर 7 का मिसिंग होने का भी यही मतलब होता है। ये लोग भी थोड़े से ड्राई हो जाते हैं या ऐसा लगता है कि ये दूसरों की भावनाओं को उतना जल्दी अप्रिशिएट नहीं कर पाते हैं। और दूसरा नंबर 7 केतु का नंबर है, ऑकल्ट का भी नंबर है। तो अगर नंबर 7 मिसिंग है तो ये लोग बहुत ज्यादा स्पिरिचुअली इंक्लाइंड नहीं होते हैं और कहीं ना कहीं इनकी एजुकेशन भी इफेक्ट हो जाती है, एजुकेशन भी उतनी सारी नहीं होती है। नेक्स्ट इज नंबर 8। नंबर 8 रिप्रेजेंट करते हैं शनि को और शनि के बारे में बहुत सारी भ्रांतियां हैं। शनि से लोग बहुत डरते हैं और कुछ हद तक वो सच भी है, क्योंकि शनि हर चीज को डिले करता है, स्ट्रगल्स बहुत ज्यादा देते हैं
और बहुत ज़्यादा हार्डवर्क कराते हैं, लेकिन कहते हैं कि शनि जब मेहरबान होते हैं तो छप्पर फाड़ के देते हैं। तो शनि रिप्रेजेंट करते हैं फाइनेंसेस को भी। अगर आपका नंबर 8 लोशो ग्रिड में मिसिंग है तो आपका फाइनेंशियल मैनेजमेंट उतना स्ट्रांग नहीं होगा, आपको फाइनेंस की समझ ज़्यादा नहीं होगी, पैसा कहाँ से आ रहा है, कहाँ जा रहा है, कहाँ खर्च हो जा रहा है, इन सब की समझ आपकी अफेक्ट हो जाती है। तो ऐसे लोगों को जो फाइनेंशियल सेक्टर्स हैं, जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, बैंकिंग सेक्टर है, ये इस तरह के सेक्टर्स अवॉइड करने चाहिए। नंबर 9 जो मार्स को रिप्रेजेंट करता है, लेकिन लोशो ग्रिड में हमने देखा था ये रिप्रेजेंट करता है हमारी इंटेलिजेंस को और हमारी ह्यूमैनिटेरियन टेंडेंसीज को। हम कितने मानवतावादी हैं, कितने दूसरों की जाके हेल्प करते हैं। तो अगर नंबर 9 मिसिंग है तो कहीं ना कहीं ये इंटेलिजेंस को कंप्रोमाइज करता है, क्योंकि ये नंबर 9 लोशो ग्रिड में टॉप प्लेन में आता है, मेंटल प्लेन में आता है। तो नंबर 9 मिसिंग होने से हमारी जो मेंटल फैकल्टी है वो भी इफेक्ट होती है, प्लस हमारी जो ह्यूमैनिटेरियन टेंडेंसीज हैं, हमारी दूसरों की मदद करने की जो भावनाएं हैं वो भी एडवर्सली अफेक्ट होती हैं। तो ये नंबर 9 मिसिंग होने का एक थोड़ा सा डिसएडवांटेज होता है। सो फ्रेंड्स, विद दिस वी हैव कंप्लीटेड द स्टडी ऑफ इम्पैक्ट ऑफ मिसिंग नंबर्स इन अवर लोशो चार्ट। तो आप अपना लोशो चार्ट चेक कीजिए, 1 से लेकर 9 तक के नंबर्स देखिए, कौन कौन से नंबर्स आपके चार्ट में मिसिंग है और उनका क्या इम्पैक्ट आपकी लाइफ में पड़ रहा है। क्या वो आपके कैरियर को अफेक्ट कर रहा है, या जॉब को अफेक्ट कर रहा है, या आपके गोल्स रियलाइजेशन में अफेक्ट कर रहा है, या इंटरपर्सनल रिलेशनशिप में अफेक्ट कर रहा है, या आपकी क्वालिटी ऑफ इनर लाइफ में आपको कुछ टर्बुलेंस, कुछ स्ट्रगल्स महसूस हो रही है। और देखिए, जैसे मैंने पिछले एपिसोड में भी कहा था, अगर नंबर्स मिसिंग है तो निराश होने की जरूरत नहीं है। अब आपको पता चल गया कि आपकी जो टेंडेंसीज हैं, या जो हैबिट्स हैं, या जो बिहेवियर है वो कहां से आ रहा है, क्यों आ रहा है। अब डेलिब्रेटली, कॉन्शियसली आप उनकी अपोजिट ट्रेट्स या पॉजिटिव हैबिट्स को डेवलप करने में अपना ध्यान और अपना फोकस केंद्रित कर सकते हैं, उन क्वालिटीज को डेवलप कर सकते हैं। मैं हमेशा कहता हूं, numbers define us but they don't bind us. You are not bound by the presence or absence of any number in your chart. हर डेट ऑफ बर्थ में बहुत सारी खासियतें और हर डेट ऑफ बर्थ में कुछ ना कुछ डेफिनेटली लैकिंग्स भी हैं। कोई भी डेट ऑफ बर्थ परफेक्ट नहीं होती हैं। हमको सीखना ये है कि भगवान ने हमें क्या स्ट्रेंथ्स देके भेजा है, हमें उनके साथ में काम करना है, और जहां पे हमें लग रहा है कि ये लैकिंग्स हैं, हमें उसको डेवलप करना है। दैट्स ऑल। बट आई वुड रिकमेंड play with your strengths, focus more to work with your strengths rather than working on your weaknesses. Definitely उस पर तो काम करना ही है, but pay more attention on your strengths because that is going to give you more maximize results. So I hope you are finding this series very very interesting. Do let me know about your comments and about anything else that you want me to share with you. And मैं मिलूंगा आपसे अगले एपिसोड में, और अगले एपिसोड में हम बात करेंगे कि लोशो ग्रिड में अगर नंबर्स रिपीटेड आ रहे हैं, मल्टीपल टाइम्स आ रहे हैं, तो उनका क्या मतलब होता है। तो लेकिन तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए, कमेंट करते रहिए। और देखिए, आपने अगर ये वीडियो अभी तक देखी है, इसका मतलब ये वीडियोस, ये इन्फॉर्मेशन आपको इंटरेस्टिंग लगी है, अच्छी लग रही है। तो ये अच्छी चीज अपने पास तक सीमित मत रखिए, इसको आगे लोगों को भेजिए। जो बेनिफिट आपको हो रहा है, व्हाई डोंट यू गिव दिस बेनिफिट टू अदर्स। हो सकता है किसी की मदद हो जाए और कोई अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर पाए। सो आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। बाय बाय।